नमस्कार, जनता का आईना में फिर एक बार आपका स्वागत है। 4 महीने पहले मार्च में एक खबर कई समाचार पत्रों ने और यूट्यूब चैनलों ने चलाई थी और मीडिया में चली थी कि तमिलनाडु में 15 बिहारी मजदूरों की हत्या कर दी गई और इसमें यह भी लिखा हुआ था कि यह हत्या उनके हिंदी बोलने पर की गई है। इस तरह से एक पूरा फेक न्यूज़ चलाया गया था और फेक न्यूज़ चलाने के बाद कई बीजेपी के नेताओं ने इसको ट्वीट किया और भड़काने की बातें की गई और इसको एक पूरा मुद्दा बनाने की कोशिश की गई कि बिहारियों पर तमिलनाडु में अत्याचार हो रहे हैं और उसकी वजह से तमिलनाडु में बिहारियों में बहुत हड़कंप मच गई थी और कई लोग वापस बिहार जाने लगे थे और बिहार के अंदर भी एक पूरा राजनीतिक माहौल बना दिया गया था और भारतीय जनता पार्टी ने इसको मुद्दा बनाना शुरू कर दिया। लेकिन सच्चाई ये थी कि ये पूरी रिपोर्ट फेक थी, गलत रिपोर्ट थी और गलत रिपोर्ट जारी करके इस तरह से नफरत फैलाने का काम किया गया था। इसी मुद्दे पर अभी मद्रास हाईकोर्ट ने दैनिक भास्कर के पत्रकार प्रसून मिश्रा के खिलाफ कार्रवाई की है और उन्होंने आदेश पास करते हुए कहा है कि दैनिक भास्कर अपने समाचार पत्र के सभी एडिशन में और अपने समाचार पत्र के पहले पेज पर या होम पेज पे ये समाचार दे कि ये पूरी रिपोर्ट गलत दी गई थी, ये फेक न्यूज़ थी और इस फेक न्यूज़ के लिए हम माफ़ी मांगते हैं और हमारे से ये गलती हो गई थी, कोई भी इस रिपोर्ट पर विश्वास न करे। इस तरह से एक आदेश मद्रास हाईकोर्ट ने पास किया। दूसरा, उन्होंने ये भी कहा मद्रास हाईकोर्ट ने कि लोकतंत्र में मीडिया एक चौथा खंबा है लोकतंत्र का, तो मीडिया की ये जवाबदारी होती है कि वो नैतिकता से काम करे, वो प्रोफेशनल मूल्यों को आगे बढ़ाए और अपनी पत्रकारिता की जो जवाबदारियाँ हैं उसको जवाबदारियों से काम करे और सनसनी फैलाना और पैसे के लिए किसी भी तरह की सनसनी फैला के न्यूज़ देना ये एकदम गलत है, इसका ध्यान रखे, ये भी मद्रास हाईकोर्ट ने कहा है। मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस A.D. चंद्रा ने ये आदेश दिया है। ये मामला मद्रास हाईकोर्ट में आया था कि ये प्रसून मिश्रा जो हैं वो हाईकोर्ट में गए थे, उनके खिलाफ जो FIR फाइल हुई है, FIR उनके खिलाफ आपस में तनाव निर्माण करना, दो समाजों के बीच में तनाव निर्माण करना, नफरत निर्माण करना, उसके जो सेक्शंस है 153A, 505(1), 505(2), ये ऐसी IPC की धाराओं में उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है। उनको जमानत मिले और उनको अरेस्ट न किया जाए, इसलिए प्रसून मिश्रा हाईकोर्ट में गए थे और हाईकोर्ट में उन्होंने कहा है कि वो अनकंडीशनल माफ़ी मांगते हैं कि ये न्यूज़ बिल्कुल गलत थी, ऐसा कुछ हुआ नहीं, लेकिन उन्होंने वेरीफाई नहीं किया था और वेरीफाई किए बगैर ये न्यूज़ दे दिया था, तो ये जो भी न्यूज़ है उसके लिए वो माफ़ी मांगते हैं। वैसा एक एफिडेविट भी इन्होंने हाईकोर्ट के सामने दिया है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हाईकोर्ट ने उनको 25,000 का जामीन और श्योरिटी भी देने के लिए, जामीनदार भी खड़ा करने के लिए कहा है और उन्होंने कहा है कि आप पुलिस को कोऑपरेट करेंगे, आप कहीं जाएंगे नहीं और आप अपने पेपर में या अपने मीडिया में सब जगह पर ये बात छापेंगे कि आपने कोई ये गलत न्यूज़ है और गलती से छपी है और हम उसके लिए माफ़ी मांगते हैं। ये आपको अपने पेपर में छापना पड़ेगा फ्रंट पेज पे और अपने सब मीडिया हाउस पे, डिजिटल है तो आपको होम पेज में छापना पड़ेगा, होम पेज में देना पड़ेगा। तो ये कंडीशन लगाई गई है और ये भी कहा है कि अगर आपने ये जो अभी बेल दिया जा रहा है आपको, उसकी एक भी कंडीशन को आपने फॉलो नहीं किया गया तो मैजिस्ट्रेट आप पे कार्रवाई करेगा और आप पर FIR भी दर्ज होगी। तो इस तरह का आदेश हाईकोर्ट ने दिया है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से अपने राजनीतिक फ़ायदा के लिए जिस तरह की राजनीति बीजेपी करती है कि एक तरफ तो मुसलमान और हिंदू करने की कोशिश की जाती है, दूसरी तरफ अभी ये तमिलनाडु स्टेट है तो ये बीजेपी का स्टेट नहीं है, बीजेपी रन स्टेट नहीं है। यहाँ पर
बीजेपी को कोई वोट नहीं देता है, तो यहाँ पर इस तरह से दिखाकर कि ये डीएमके की सरकार जो है, सरकार बिहारियों पर अत्याचार कर रही है और उसकी उस नफरत को फैलाकर बिहार में वोट हासिल किए जाए, ऐसी जो रणनीति है। क्योंकि तमिलनाडु में तो को बदनाम करेंगे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि तमिलनाडु तो वोट देने वाला नहीं है, लेकिन तमिलनाडु की सरकार को बदनाम करके बिहार में वोट लेने की जो ये रणनीति थी, ये रणनीति बाहर आ गई है। इस पर नीतीश कुमार ने एक पूरी टीम अपनी तमिलनाडु में भेजी थी। तमिलनाडु में वो पूरी टीम ने जांच की और उन्होंने भी कंफर्म किया कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है, और तमिलनाडु सरकार ने भी कहा कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है, और उन्होंने ये भी एश्योरेंस दिया है कि सब बिहार के लोगों को, तमिलनाडु के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं बिहार के मजदूर, तो उनकी पूरी सुरक्षा की जाएगी। तो ये पूरा इस तरह का माहौल बना है, और दोनों ने समझदारी, नीतीश कुमार ने भी समझदारी से काम किया और तमिलनाडु की सरकार ने भी समझदारी से काम किया और ये मुद्दे को सुलझाया। और तमिलनाडु सरकार ने वहाँ पर जो हिंदी स्पीकिंग उनके आईपीएस ऑफिसर थे, पुलिस ऑफिसर थे, उनसे भी उन्होंने बयान देने लगवाया कि आप हिंदी में बयान दीजिए कि यहाँ पर बिहारी सुरक्षित हैं, आप किसी भी तरह की चिंता नहीं कीजिए, सरकार आपको पूरी मदद करेगी, और कोई भी जो भी ये न्यूज़ फैलाई गई है वो गलत फैलाई गई है, उसको वेरीफाई किया गया है और इस तरह से पूरा किया गया, और केस भी दर्ज हुए हैं और कुछ लोगों को अरेस्ट भी किया गया है। तो इस तरह का पूरा माहौल को बिगड़ने से, समझदारी से बिगड़ने से रोका गया, और ये जो पूरा तमिलनाडु और बिहारियों के बीच में, यानी हिंदी स्पीकिंग, हिंदी बोलने वाले और तमिल बोलने वालों के बीच में ये लड़ाई है, और हिंदी बोल रहे थे बिहार के मजदूर, इसलिए उनको 15 लोगों की हत्या कर दी गई बिहारियों की। इस तरह का गंदा जो काम है कुछ लोग करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, तो ये सफल नहीं होगा। और देशवासी अब समझ चुके हैं कि कैसे मीडिया का उपयोग करके कैसे नफरत फैलाई जा रही है, तो अभी वो बीजेपी लोगों के सामने एक्सपोज हो रही है। इस मामले में बीजेपी के प्रवक्ता प्रशांत उमराव पर भी केस दर्ज किया गया था कि उनकी इसको भड़काने में उनकी भी भूमिका है, क्योंकि वो बीजेपी के प्रवक्ता थे और उन्होंने भी उसको आगे बढ़ाने का और इस तरह का झूठा न्यूज़ को और फैलाने का काम किया। तो ये पूरा मामला हुआ है। तो आपकी इस पे क्या राय है कि ये बीजेपी की जो राजनीति है डिवाइड करने की, वो सही है या गलत है? और आपकी क्या राय है कि ऐसे आदमी को मद्रास हाई कोर्ट ने तो एंटिसिपेटरी बेल दे दिया, तो उनको बेल देना चाहिए था या नहीं देना चाहिए था? आपके जो भी ओपिनियन है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और देखते रहिए जनता का आईना।